Assalamu alaikum viewers. Today is 9th Muharram ul Haram, 1442 age. People who are non-Muslim and don't know much about Muharram and the incident of Karbala, let me brief. The term Muharram means forbidden or prohibited. Muharram is not only the first month of Islamic calendar, but also the most sacred period for Muslims. It's the period of mourning because Hussein ibn Ali was beheaded in the Battle of Karbala. The Shia Muslims recall the agony that the Imam went through. They narrate the incident and that took place centuries ago to teach their young ones about their great leader who was martyred in 61 age. Muslims honor their martyrdoms by prayer and abstinence from joyous events. Shia Muslims hold up banners and alams and carry taziyas of Imam Hussein alayhi salam in processions. Food is given to millions of passers-by for the love of Imam Ali Maqam. This is how it happens. I hope मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं और अगर समझ सके तो प्लीज़ आगे किसी को ज़रूर समझाइएगा। इस वीक मैं फ्री थी तो फेसबुक पर काफ़ी पोस्ट और पेजेस पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। Actually, I want to document that experience through this vlog. मैंने मुहर्रम की मुनासबत से गमे हुसैन मनाने का तरीका देखा और मेजॉरिटी इसी तरीके से वाक़या करबला को याद करती नज़र आई। बड़े बड़े पेजेस पर कहीं लिखा था कि मौलवी का फ़लाँ ज़ाकर को मुँह तोड़ जवाब और कहीं किसी ने लिखा कि ज़ाकर और इलामा साहब ने मौलवियों के 14 तबक रोशन कर दिए और कमेंट्स में नीचे मौलवियों और ज़ाकरों के लिए तमाम मुसलमान, मैं शिया या सुन्नी बिल्कुल नहीं कहूँगी, हम मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान गालियाँ निकालते, एक दूसरे को लानत करते और काफिर कहते नज़र आए। यहाँ मैं बिलाल कुतुब की एक खूबसूरत बात कोट करूँगी। फरमाते हैं कि ना उमर से मोहब्बत करने वालों को उमर से मोहब्बत का ढंग आया है और ना अली से मोहब्बत करने वाले को अली से मोहब्बत का ढंग आया है। मुसलमानों में ही जंग बढ़ पाए, हम क्या गैर मुस्लिमों की तबलीग करेंगे? हम तो खुद ईमान की निचली सतह पर खड़े हैं। चले हमारे बड़े उलमा में चंद बातों पर कोई क्लैश है, बाकी मुसलमान इस बहस और लड़ाई को अपनी मीरास समझकर क्यों अगली नस्लों तक ले जा रहे हैं कि पॉइंट्स फ़लाँ फ़िरके के नहीं हमारे ज़्यादा होने चाहिए। माज़रत के साथ हम जाहिल कम फ़हम लोग शहादत हुसैन तो जानते हैं, काश वजह शहादत और इमाम की हालत शहादत से भी वाकिफ़ हो जाएं। अगर आपकी रात इबादत में गुज़रती है और आप कुरान से कुछ वाक़फ़ियत रखते हैं तो कुरान को अपने शऊर से जानिए, दीन को मुसलमान बन के देखिए। नवासे रसूल आपको कोई फ़िरका सिखाकर नहीं गए थे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलना दीन है। दीन में से अपने फेवरेट्स निकाल कर उनकी परस्तिश करना या अपनी अपनी तरजीहात बनाकर उस पर लड़ना दीन हरगिज़ नहीं है। ये ईमान की कमज़ोरी तो हो सकती है या आपकी चॉइस तो हो सकती है, ये दीन हरगिज़ नहीं है। शायर मशरिक़ इश्क़ हुसैन में कहते हैं, अली का ज़ेबो ज़ैन ज़िंदा है, फ़ातिमा का चैन ज़िंदा है, ना पूछ वक्त की इन बेज़ुबां किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन ज़िंदा है।
शुहदाए करबला ने तो मोहब्बतों और शहादतों से ख़ुद को जावेदा किया। आपसे गुजारिश है, इस्लाम में नफ़रतें ना शामिल करें। रंजिशें मिटा दें। अपना जीना और अपना मरना सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रखें। किसी सहाबा या अहले बैत के अदब में अपनी हद मत भूलें। It's 5:13 AM और मैं रोज़े से हूँ। यकीन करें आपकी राय और आपके चाहने ना चाहने की अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं है। याद रखिए, हुसैन के अहदाफ़ व नज़रियात की मुखालफत और उनसे इनकार हुसैन अलैहिस्सलाम ही की मुखालफत और उनसे इनकार है। यज़ीद भी हुसैन के जिस्म का नहीं, उनके हदफ और नज़रिए का दुश्मन था। इमाम आली मकाम की तालीमात तो ये हैं कि हालत जंग में भी नमाज अदा की जाए। फ़र्ज़ंदे अली ने जो स्टैंडर्ड सेट किए, उनके मुताबिक हमें ज़ाती मुफादात के लिए नहीं लड़ना, हमें नहीं जीतना, सिर्फ़ रब की बंदगी करनी है। उसी के लिए लड़ना है, उसी के लिए हारना है और उसी के लिए जीतना है। गमे हुसैन में महज रोने से हक अदा न हुआ। रोया तो यज़ीद भी था, कहीं आप यज़ीद के पैरोकार ना बन जाइएगा। अच्छा ये बताएं, गमे हुसैन दिल में रखते हैं तो कैसे किसी का दिल दुखा लेते हैं। आपने नवासे रसूल के सब्र को तो जाना ही नहीं, आपने उनकी जुर्रत और बहादुरी को तो पहचाना ही नहीं। आप ये भी बताएं, क्या अल्लाह से हुसैन की मोहब्बत का कभी अंदाज़ा किया आपने? इतनी कुर्बत कि सर तन से जुदा है और लबे हुसैन से तिलावत कुरान जारी है। अगर तो आपकी इबादत में कैफ़ो सरूर का ये आलम है, तो हम मानते हैं आप हुसैनी हो, तो हम मानते हैं आप मोहम्मदी हो। पर अगर आपने हुसैन के अंदाज से सजदा न किया तो गोया आपने कुछ न किया। वो सारा घर लुटा कर भी खुदा की रज़ा पर राज़ी रहे। आप तो अपने फ़िक्रों, अपनी खुद साख्ता दलीलों पर भी हारना गवारा नहीं करते। आप क्यों नहीं झुकते? ये रवैया तो किसी तरह अहले बैत का नहीं था। ये मिजाज तो कभी मोहम्मदी नहीं था। ये मिजाज तो हुसैनी भी नहीं है। सर अपने सोए ज़मीर को जगाएं। नज़रियात बदलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अल्लाह का नबी कहता है, झुकने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो रोज़े आखिरत आकर मुझसे ले लेना। तो क्या आपको अल्लाह के नबी की बात से इनकार है? अगर आपको इल्म हो गया है कि आप गलती पर हैं तो नज़रिया बदल दें। बिल्कुल शर्मिंदा मत हों। हुसैन बने, यज़ीद मत बने। अपनी ज़ात को इबादत का ज़ौक़ सिखाएं। अल्लाह से सब के लिए तौफ़ीक़ व हिदायत मांगे, लेकिन प्लीज़ वो तौफ़ीक़ उनको ख़ुद ज़बरदस्ती मत दें। अल्लाह से मांगे। जो भी आपको मांगना है वो अल्लाह से मांगे, वही देने के काबिल है। अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे और हमें हक़ व बातिल में तमीज़ करने का शऊर दे। सलाम या